नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो सिलिका मरीना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिलिका मरीना को किन बीमारियों में, किन लक्षणों में पेशेंट को दिया जाता है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। सिलिका मरीना एक ऐसी दवाई है जो पेशेंट को चर्म रोगों में दी जाती है। ये दवाई मेल पेशेंट में दी जाती है, ख़ासतौर पर गोनोरिया अगर सप्रेस हुआ है। ये दवाई ऐसे केस में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है अगर पेशेंट को कोई चर्म रोग है, स्किन डिजीज़ है जिसमें पेशेंट को इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती है। ये दवाई कॉन्स्टिपेशन में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ऐसे पेशेंट जो सुबह उठते ही स्टूल पास करने के लिए जाते हैं लेकिन वो एबल नहीं हो पाते हैं स्टूल पास करने के लिए, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में देखा जाता है कि पेशेंट को कब्ज लंबे टाइम से चलती आ रही है और एनस में भी पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन, जलन देखने को मिलती है और खुजलाहट भी साथ में हो सकती है। तो ऐसे कब्ज के पेशेंट में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, जिनको सुबह उठने के बाद डिज़ायर तो होती है लेकिन पेशेंट स्टूल पास नहीं कर पाता है। तो ऐसे कॉन्स्टिपेशन के मरीज में दवाई दी जाती है। अगर मेल पेशेंट की बात करें तो अगर पेशेंट को ग्लैंड्स में स्वेलिंग देखने को मिल रही है, ग्लैंड्स में एनलार्जमेंट देखने को मिल रही है, ग्रंथियों में सूजन है, या फिर पेशेंट का गोनोरिया सप्रेस हुआ है जिसके कारण थाइस पर पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होती है और ईचिंग होती है या रेड इरप्शंस देखने को मिलते हैं, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। चर्म रोगों में तब दी जाती है अगर पेशेंट को लगातार शरीर में खुजली है, जलन है या अल्सरेशन भी देखने को मिलती है। अल्सर्स अगर हो रहे हैं तो उनको भी ठीक करती है। और ऐसे ही मेल पेशेंट में अगर गोनोरिया का केस है और थाइज में पेशेंट को ईचिंग है और साथ में अल्सरेशन भी है, अल्सर्स भी हो गए हैं, तो उनको भी ठीक करने में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज लंबे टाइम से है और ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, या मेल पेशेंट है जिनको गोनोरिया की शिकायत हुई है, या पेशेंट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जा रहा है कि ग्लैंड्स में स्वेलिंग है, अंडाशय में सूजन देखने को मिल रही है और थाइज में सारी शिकायतें जिसमें खुजली, अल्सर, जलन या स्टूल पास करने के बाद अगर एनस में जलन है, तो ऐसे केस में दवाई डॉक्टर की निगरानी में आपको लेनी चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर आपकी केस टेकिंग करेंगे और उसके बाद डिसाइड हो पाएगा कि आपको कौन सी मेडिसिन और उसकी सही डोज आपके लिए क्या रहेगी, सही पोटेंसी का चुनाव तभी हो पाएगा। तो इसलिए तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। ये दवाई चर्म रोगों में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, गोनोरिया के पेशेंट में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, कब्ज के पेशेंट में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, लेकिन डॉक्टर की गाइडेंस में ही लेनी चाहिए। थैंक यू।